गोपाल शर्मा जी से आग्रह करूंगी कि सर इस कार्यक्रम को, इस मंच को अपने शब्दों से सुशोभित कर दें। आप तालियों की जो गड़गड़ाहट है लगातार जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और हम लोगों के बहुत ही प्रिय श्रीमान टीकाराम जी जूली साहब और राजस्थान के बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व के धनी कैबिनेट मंत्री जिनके नाम में हम सब का वास है, श्रीमान कन्हैयालाल जी चौधरी और जवाहर सिंह जी बेढ़म, आदरणीय बाल मुकुंदाचार्य जी, आदरणीय हमारे भाई प्रशांत जी, जिनके पूज्य पिताजी का आशीर्वाद भी हम लोग लेते रहे हैं, और हमारे मेहरोत्रा साहब जो कि भारतीय सेना के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं, और बहन जी पूरे डेयरी को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हैं और उसका व्यय भी उसी दिशा में करवा रही हैं जिससे राष्ट्र के अंदर एकात्मता के भाव का वास हो। आपको बहुत बहुत श्रुति जी धन्यवाद, नमस्कार। और हमारे आशीष जी को आशीष मिला हुआ है प्रभु का, इसलिए श्री लगातार जी आगे बढ़ रहा है। जी में संगम है, जी में महासंगम है, जी में त्रिवेणी है। एक तो जी है जो सारे अंग्रेजी अक्षरों के आखिर में जाकर के जेड बनता है, दूसरा जी यानी यस। हम जो आप करते हैं, प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं, उसमें हमको स्वीकारोक्ति का भाव लगता है, इसलिए उसके लिए जी है। और तीसरा सबसे बड़ा है जो हमारा जी है, उससे भी आपको हम धन्यवाद देते हैं, अंतरतल से देते हैं। तो जी से दे रहे हैं, जी से दे रहे हैं और जी से दे रहे हैं। एक पुष्प की आखिरी अभिलाषा जो होती है, उसको हमारे गौरव माखनलाल जी चतुर्वेदी ने जिन शब्दों में व्यक्त किया, वो यही था कि मुझे उस पथ पर फेंक देना जहां से हमारे सैनिक जाएं। आचार्य चाणक्य जिन्होंने देश के अंदर एक नई संस्कृति को पैदा करने का काम किया, उन्होंने एक श्लोक लिखा, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, कि शस्त्र से ही राष्ट्र की रक्षा हो सकती है और शास्त्र की बात उसके बाद की है। हम लोगों को बचपन में याद है, आप में से कितनों ने देखा हो पता नहीं, मुझे सौभाग्य मिला है कि हमारी आदरणीय इंदिरा गांधी जी जनरल मानेकशॉ के साथ झुंझुनू जिले के अरडावता गांव में आई थी और हम सब बच्चे भारत माता की जय बोलते हुए चिड़ावा से अरडावता पहुंचे थे। उस समय इंदिरा जी सारे देश की भावना को अभिव्यक्त कर रही थी। उसी तरह से हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसी भावना को अभिव्यक्त कर रहे हैं जिसमें राष्ट्र सांसें लेता है, प्रखर होता है, मुखर होता है। और कभी हम बेनजीर भुट्टो की बात करते थे, हम मुर्तजा अली भुट्टो की बात करते थे, याहिया खां की करते थे, हम परवेज मुशर्रफ की करते थे, इमरान खान की करते थे, और कहां भारत अब सीधी बात करता है तो ट्रंप की बात करता है, भारत अमेरिका की बात करता है। आज हमारा मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, आज हमारा मुकाबला किसी अन्य देशों के साथ नहीं है। हम चौथी सामरिक शक्ति हैं, चौथी आर्थिक शक्ति हैं, और तीसरी और चौथी आर्थिक शक्ति के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क है। तो इस दिशा में देश जो चल पड़ा है
उसमें राजनीति दोयम दर्जे की चीज है, पहले दर्जे की चीज है राष्ट्र नीति। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, बस 1-2 मिनट, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के नारे पर दुनिया के अंदर हमारे प्रतिनिधि भेजने का काम किया। तो उसमें कौन कौन थे? उसमें शशि थरूर भी थे, उसमें प्रमोद तिवारी भी थे, उसमें हमारे रामपुर वाले वो जो विदेश मंत्री थे वो भी थे। क्यों थे? क्योंकि जब नरसिंह राव जी को विदेश भेजने का मौका आया तो उन्होंने नेतृत्व करने के लिए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को चुना। यह जो हमारी संस्कृति है, यह जो हमारी संस्कृति है, इसको कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। जो राजनीति की दलदल तक रह गया तो वो मान लीजिए अपने जीवन को सीमित कर गया। हमको